मूवी का नाम है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस शहर में। ये साल हमें 1962 का दिखाया जाता है। तब अमेरिका और रशिया के बीच महायुद्ध चल रहा होता है। अमेरिकी लोगों में ये अफवाह थी कि रशिया कभी भी अमेरिका में परमाणु बम गिरा सकता है। तब हमें एक कैल्विन नाम के साइंटिस्ट का घर दिखाया जाता है। वहाँ सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि उनके प्रेसिडेंट रशिया को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे होते हैं। और यह सुन के कैल्विन पार्टी बंद कर देता है और अपने सभी दोस्तों को घर जाने के लिए कहता है। वो सभी को बताता है कि अभी माहौल ठीक नहीं है और उन्हें अपने घर जाना चाहिए। और सभी लोग पार्टी छोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर रेडियो पे बोला जाता है कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, सब लोग अपने घर में ही रहे। और सुन कैल्विन डर जाता है और वो दोनों अपने शेल्टर जाने की तैयारी करते हैं। फिर उनके घर के ऊपर एक प्लेन में गड़बड़ की वजह से वो प्लेन उनके घर पर ही गिर जाता है। और वो दोनों को ऐसा लगता है कि परमाणु वॉर शुरू हो गया है। फिर वो कैल्विन अपने शेल्टर को लॉक कर देता है। फिर लॉक का मतलब है कि अब वो 35 सालों तक बाहर नहीं आ सकते हैं। अब उन्हें 35 साल इसी शेल्टर में बिताने होंगे। फिर सुबह हमें दिखाया जाता है कि उनके घर जो प्लेन गिरा था वो देखकर उनके दोस्तों को लगता है कि वो मर गए हैं और वो असल में अपने शेल्टर में होते हैं। उन्हें लगता है कि बॉम्ब गिरने से ऊपर के सब लोग मर गए होंगे। कुछ दिनों बाद कैल्विन की पत्नी को एक लड़का होता है और वो अपने लड़के का नाम एडम रखते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। एडम भी बड़ा हो चुका है। उन्होंने उनके सर्वाइव के लिए वहाँ बहुत बड़ा फिशिंग टैंक बनाया होता है जिसमें वो मछलियाँ रखते हैं और उन्हें खाकर अपना गुजारा करते हैं। और वो अपने बेटे को बहुत सिखाता है, सब कुछ सिखाता है कि उसे ऊपर जाकर कोई परेशानी ना हो। वो उसे सब तरह की नॉलेज देते हैं, पॉलिटिकल फाइटिंग और बहुत कुछ, और बहुत अच्छे से यहाँ रहते हैं। अब इनके घर के ऊपर दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर एक बार बन चुका है। वैसे ही वक्त बीतता जाता है और 33 साल बीत जाते हैं। अब एडम बहुत जवान हो चुका है। अब वो बहुत खुश होते हैं कि 2 साल बाद वो बंकर से बाहर निकल जाएंगे। और 2 साल भी बीत जाते हैं। बंकर के दरवाजे भी ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अब शेल्टर में रहना नहीं पड़ेगा। कि कैल्विन कहता है कि मैं रात को बाहर जाकर देखूंगा कि बाहर वातावरण कैसा है। वही इस रात को कैल्विन बाहर जाने के लिए अपना रेडियो से बचने के लिए एक शूट पहन लेता है। फिर लिफ्ट से ऊपर जाता है। वही ऊपर एक होमलेस इंसान होता है। वो कैल्विन को देखकर डर जाता है। वही कैल्विन देखता है कि उसका घर अब बार में बदल गया है और बाहर क्राइम होता है और लोग बहुत बदल गए होते हैं। वो देखकर कैल्विन सोचता है कि सब लोग म्यूटेंट हो चुके हैं। इसी वक्त वो बंकर में चला जाता है और वापस आके बताता है कि बाहर के लोग बहुत बदल गए हैं, बहुत क्राइम है। और कैल्विन बोलता है कि हमें अब शेल्टर में ही रहना पड़ेगा। यह सुन के कैल्विन की वाइफ बहुत गुस्सा करती है। वो अब यहाँ नहीं रहना चाहती। वही समझाते कैल्विन को अटैक आ जाता है। उनकी फूड सप्लाई भी ख़त्म हो चुकी है और वो सब लेने के लिए अब एडम को बाहर जाना होगा। अब एडम को बाहर फूड और ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए उनकी माँ उसे भेजती है। और कैल्विन को पता चलता है कि एडम बाहर जा रहा है। एडम को बुला के बोलता है कि बाहर एक गंदी दुकान की वहाँ मत जाना। वही कैल्विन बाहर जाता है। वहाँ होमलेस लोग बैठे होते हैं जो कैल्विन
के आने से बेहोश हो गए थे और फिर से वो बेहोश हो जाते हैं। और पहली बार एडम बाहर जाता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसने पहले ये सब कभी नहीं देखा होता। फिर एडम सब बस में सुपरमार्केट पहुंच जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसे घर का रास्ता ही नहीं पता, वो घर कैसे जाएगा। और फिर वहाँ से भाग जाता है। वो सब जगह बार को ढूंढ रहा होता है जिसके नीचे उसका घर है। वही उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। वहाँ उसके पिता ने उस दिए हुए बेसबॉल के कार्ड होते हैं। वो उन कार्ड को बेचने के लिए दुकान जाता है और वो दुकान वाला उन कार्ड की कीमत $100 बताता है। उसे सुन वहाँ काम करने वाली लड़की बताती है कि इन कार्ड की कीमत $100 नहीं बल्कि $6000 है। तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इसी वो जॉब छोड़ देती है और एडम के साथ बाहर चली जाती है। एडम को ईवा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने उसकी मदद की है। उसके होटल छोड़ने को कहता है और उसके बदले में उसे 2 बेसबॉल कार्ड देना चाहता है। ईवा उसे होटल छोड़ देती है और कार्ड लेके ईवा चली जाती है। फिर अगले दिन ईवा उसी होटल एडम के कार्ड देने आ जाती है। उसे लग रहा होता है कि उसने कार्ड लेकर अच्छा नहीं किया। फिर एडम उसे कहता है कि मुझे शॉपिंग करवाने में मदद करोगी, मुझे सारा सामान लेना है, उस साल का सामान लेना है। एडम उसे कहता है कि अगर तुम मुझे मदद करोगी तो मैं तुम्हें हर हफ्ते $1000 दूंगा। ईवा फिर हाँ बोल देती है। फिर दोनों सामान लेना शुरू करते हैं। फिर एडम उसे बताता है कि मुझे शादी के लिए एक लड़की चाहिए और वो लड़की कैलिफोर्निया की हो क्योंकि एडम की माँ ने बताया होता है कि कैलिफोर्निया की लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है। फिर ईवा उसे अपने घर ले जाती है और वहाँ उसके दोस्त से मिलवाती है और वो एडम का मेकओवर करते हैं। फिर एडम को वो बहुत नई नई चीज़ें सिखाते हैं। एडम को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा होता है और पहली बार बारिश होते हुए दिखता है। वही ईवा भी आ जाती है और ईवा को उसने इतनी मदद की के लिए शुक्रिया कहता है और जोर से गले लगता है। उसे नहीं पता कि लोगों से कैसे बिहेव करते हैं। फिर ईवा उसका दोस्त उसे क्लब ले जाते हैं। एडम की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। उसे बहुत लड़कियां भी मिलती है। वहाँ एक फ्रेंच लड़की मिलती है और एडम भी उसे फ्रेंच बोलने लगता है। यह देख ईवा को अच्छा नहीं लगता और उसे वहाँ से थोड़ी दूर ले जाते हैं। वहाँ म्यूज़िक भी चल रहा होता है और एडम डांस करता है क्योंकि एडम ने डांस भी सीखा होता है। उसे बाहर बहुत अच्छा डांस आता है और वहाँ उसके साथ कई लड़कियाँ डांस करना शुरू कर देती हैं और एडम बहुत अच्छे से डांस करता है और वहाँ सब लोग एडम से इम्प्रेस हो जाते हैं। युवा को यह देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वही युवा का बॉयफ्रेंड वहाँ होता है और युवा उसके साथ चली जाती है। फिर एडम भी वहाँ आ जाता है और युवा के बॉयफ्रेंड से आर्गुमेंट हो जाती है। युवा का बॉयफ्रेंड एडम को पंच मारने की कोशिश करता है। वही एडम को भी बहुत अच्छी बॉक्सिंग आती है। एडम युवा के बॉयफ्रेंड का कई पंच मारता है। यह देख युवा वहाँ से चली जाती है। फिर युवा का दोस्त वो भी उनसे साथ पार्टी में गया था। वो घर आता है तो अकेले आता है। फिर युवा पूछती है कि एडम कहाँ है और वो बताता है कि वो पार्टी में ही है। इसे सुन
कर युवा बहुत परेशान हो जाती है। गाड़ी में आती है और उसी वक्त एडम भी वही आ जाता है। उसे अचानक देख युवा बहुत डर जाती है और डर के गाड़ी में गिर जाती है और उसे चोट भी लग जाती है। एडम उसे अंदर लाता है और बताता है कि पार्टी में जितनी भी लड़कियां थी उन्हें ना कर दिया है और एडम युवा दोनों प्यार करने लग जाते हैं और एडम उस सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो 35 सालों से बंकर में था और वो उससे शादी करना चाहता है और है भी बताता है कि शादी के बाद तुम भी बंकर में रहो, हमारे साथ रहो। युवा को लगता है कि है एडम दिमागी हालत खराब है और युवा से उसे जाने के लिए कहती है और वही एडम को घर वो बार मिल जाता है जहाँ उसका घर था और जब वो युवा के घर वापस आता है तब युवा ने उसके लिए डॉक्टर बुलाए होते हैं क्योंकि युवा को लगता है कि एडम को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। फिर वहाँ से एडम भाग जाता है। वो युवा को कहता है कि होटल का बिल पे कर देना और उसका जो सामान है वो भी ले लेना। फिर युवा और उसका गे दोस्त उस होटल जाते हैं जहाँ उसने रूम लिया था। वही उसका बहुत सारा सामान मिलता है। वो सारा सामान 1960 का होता है। उसे देख उन्हें यकीन आ जाता है कि एडम सब कुछ सही बोल रहा था। IBM कंपनी के शेयर भी होते हैं जो उसके पिता ने 1960 में खरीदे थे। सब अब उनकी कीमत करोड़ों में होती है। वही एडम वहाँ से भागकर बंकर में पहुँच जाता है। उसके माँ बाप उसे देख बहुत खुश होते हैं। उस ऊपर जो होमलेस आदमी रहता था वो भी नीचे आ जाता है और एडम वहाँ बहुत सारी चीज़ें लाया होता है। वही जो होमलेस आदमी होता है उसकी और उसके साथी जो की मदद से सब सामान बंकर में रखने की तैयारी करते हैं। वही दिखाया जाता है युवा और उसका दोस्त एडम को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं और उसे बहुत ढूंढने के बाद एडम मिल जाता है और युवा एडम के बहुत ज़ोर से गले लग जाती है और एडम युवा को अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए बंकर में ले जाता है। यह देख उसके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 35 सालों से उनके यहाँ कोई मेहमान नहीं आया होता। वह युवा बहुत जल्द फैमिलियर हो जाती है। वह एडम के पिता बंकर को 10 साल तक बंद करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वही एडम 2 महीने का वक्त लेता है। वो बोलता है कि मुझे कई चीज़ें ठीक करनी है और एडम और युवा वहाँ से 2 महीने के लिए चले जाते हैं और एडम के उसके पिता के IBM कंपनी के शेयर बेचकर रुपए कमा लेता है और उसके लिए एक घर भी बनाता है जो पहले होता था और वहाँ उसके माता पिता को ले आता है और वही एडम उसके माता पिता को बताता है कि 1960 में कभी कहीं भी परमाणु वॉर नहीं हुआ और एडम उसके ऊपर घर के ऊपर जो गिरा था वो एक फाइटर प्लेन था जो क्रैश हो गया था। यह सुन के वो कन्विंस नहीं होते। वही हमें दिखाया जाता है कि युवा अपने एंगेजमेंट रिंग से खेल रही होती है। तभी वो एडम के पिताजी को देखती है कि वो अपने घर के पीछे बंकर बनाने की प्लानिंग कर रहे होते।